बच्चों को के लिए फ़नी स्टोरी का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसी कहानियों से बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई में रुचि लेते हैं और हर काम को उत्सुकता के साथ करते हैं। बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ न सिर्फ उसका मनोरंजन करती है बल्कि उसके बौद्धिक विकास में भी मदद करती है। यही वजह है कि हम कहानियों के फ़नी स्टोरी सेक्शन में छोटे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियों का संग्रह लेकर आए हैं। यहाँ आपकी ये कहानियाँ भी मिलेगी जिन्हें पढ़कर या सुनकर कई पीढ़ियाँ बरी हुई हैं। फ़नी इन्फेक्शनल स्टोरी इसलिए ही महत्व रखती हैं क्योंकि ये आज के दौर के बच्चे को खुलकर हंसने का मौका देती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चे पर हमेशा आगे रहने का दबाव इस कदर है कि उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है। इसके अलावा इन कहानियों के ज़रिए आप अपने बच्चे के प्रति स्नेह भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे बच्चा भी खुश रहेगा और माता-पिता के साथ उसका सकारात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा। तो आइए अपने लाल के बचपन को स्वस्थ और यादगार बनाने के लिए आज से ही इसे रोज़ एक मज़ेदार कहानी यहाँ से पढ़कर सुनाएं। इनमें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और बच्चे को सुनाइए। दो हंसों की कहानी। देखिए कैसे हंसों की एकता में बल थी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय के प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे
और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति था। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच से स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। कैसा प्रतीत होता था? एकदम स्वर्ग जैसा। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपने कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर बनारसी का राजा को यह नज़ारे देखने का इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसे ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधे के साथ ही स्वादिष्ट फलों का पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश भी दिया। बनारसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने बनारसी के सरोवर जाने का इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को बनारसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ इस बनारसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों को की शोभा देखने ही बनती थी। सोने की तरह चमकती हुई चोंच, सोने की तरह नज़र आते उनके पैर और बादलों से ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख पर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों को पहुंचने की खबर राजा को दी तो उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन जब हंस का राजा जागा तो भ्रमण कर निकला तो जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज़ में अन्य सभी हंसों को उड़ने के लिए अपनी जान बचाने का आदेश दिया।
अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति समूखा अपने स्वामी को फंसा दे उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा फंसा हुआ है और दूसरे राजा को बचाने के लिए वह खड़ा हुआ। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों Create and editing by Asha. हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा तो सैनिक ने उसे छोड़ दिया तो राजा उसे ज़रूर प्राण दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप मैं राजा के पास ले चले। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पे बैठे थे। हंस के सैनिकों के कंधे पे बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। तब राजा ने यह बात की रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार ने अपने साहस और सपन से स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ़ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानस झील चले गए। कहानी से सीख, किसी भी परिस्थिति में हमें अपने का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपने बच्चे या आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर